नमस्कार। सुप्रसिद्ध निबंधकार प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा की पुस्तक नैवेद्यम में एक निबंध है, यदि पहाड़ न होते। उसमें पहाड़ों का अद्भुत शब्द चित्रण किया गया है। आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश। प्रभात परिभ्रमण के क्रम में बूढ़े हजारी बागीचे के कोने से मैंने जो उत्तर में पर्वत श्रेणियों की लगातार श्रृंखला देखी, उससे मेरे मन में विराट भावों की सहज ही उद्बुद्धि हो गई। सोचने लगा कि पर्वत कितने आवश्यक है मानव जीवन के लिए। उनका भौतिक, प्राकृतिक, लौकिक, व्यावहारिक उपयोग जो हो, पर उनका सांस्कृतिक, कलात्मक, दर्शनात्मक, काव्यात्मक, सौंदर्यात्मक, आध्यात्मिक उपयोग कितना है। मैं सोचने लगा, ये पर्वत श्रेणियां न होती तो मानव जीवन कैसा होता। ये पर्वत मानव की महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। ये पर्वत मानव मन की ऊर्ध्व लालसा, ऊर्ध्व गमन के प्रतीक हैं। ये पर्वत मानव मन के स्वर्गारोहण के प्रतीक हैं, आध्यात्मिक साधना के प्रतीक हैं, काव्यात्मक सौष्ठव के प्रतीक हैं, दार्शनिक गरिमा और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं, शुचिता, शुभ्रता, स्वच्छता, पावनता, गंभीरता, गरिमा, महनीयता के प्रतीक हैं। ये पर्वत उच्चतम अध्यात्म ज्ञान के गरिमा गौरव के प्रतीक हैं, जिनके विगलित द्रवित होते ही प्रेम भक्ति की अनगिन अजस्र स्रोतस्विनियां अचानक उद्दाम वेग से पाषाण हिया को फोड़ फूट पड़ती हैं। पर्वत हमेशा याद दिलाते हैं कि पार्थिव जीव भी, धरती के कर्दम कीच में डूबा धसा जीव भी अनंत आकाश की ओर उन्मुख हो सकता है, व्योम विहार कर सकता है, गगन चुंबी बन सकता है। वास्तव में पृथ्वी चुंबन से गगन चुंबन सर्वथा अधिक रोमांचकारी, आह्लादकारी होता है, साथ ही मोक्षप्रद, कल्याणकारी भी। पर्वत विराट का वातायन है, अनंत की खिड़की है, सनातन का प्रवेश द्वार है, असीम का स्मारक है, मॉन्यूमेंट ऑफ एटर्निटी। और अनंत, असीम, व्यापक विराट ही मानव का तृतीय नेत्र है, अंतर चक्षु है, प्रज्ञा है, संबोधि है। यदि मानव अनंत के भावों से भरा न हो, असीम की अनुभूति से समृद्ध न हो, विराट की परिकल्पना से उन्मथित, आंदोलित न हो, तो वो विशुद्ध धरती का कीट है, पंकचारी है, कर्दम विहारी है, मलभक्षी है, विष संग्रही है। ऐसा प्राणी पशु पाषाण के स्तर पर जन्मता जीता उस स्तर पर दम तोड़ देता है। पशुत्व की सीमा को पार करने के लिए, पाश्विक कारा को तोड़ने के लिए, कीटों की चहरदीवारी के लंघन के निमित्त अपने शुद्ध मानवत्व या कहें देवत्व की प्रतिस्थापना के लिए मानव को पर्वतों के दर्शन करने ही होंगे। पर्वतों से उत्प्रेरणा, अनुभूति ग्रहण करनी ही होगी। मानवों के सामग्रिक अभ्युत्थान, अभ्युदय के लिए पर्वतों की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो यदि पहाड़ न होते तो जगत विशाल मरुभूमि हो जाता। जंगली जानवरों का अखंड अधिवास, वन्य पशुओं का अभयारण्य, ज्ञान के हिमखंड,
भक्ति की सरिता और चैतन्य के निर्झर कभी फूट नहीं पाते। अनंत, असीम, व्यापक विराट हमारे जीवन से सदा के लिए निष्कासित, बहिष्कृत हो जाता।